बिहार में सारण लोकसभा क्षेत्र में भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जहां लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के बीच सीधी टक्कर थी। लेकिन सारण लोकसभा सीट पर रोहिणी आचार्य को हार का सामना करना पड़ा। रोहिणी का ये पहला चुनाव था। वहीं राजीव प्रताप रूडी इससे पहले लालू की पत्नी राबड़ी देवी को भी सारण सीट से हरा चुके हैं। 5 बार के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने शुरुआत में पिछड़ने के बाद बढ़त हासिल कर ली। राजीव प्रताप रूडी को इस चुनाव में 4,71,752 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली रोहिणी आचार्य को 4,98,051 वोट मिले। इस तरह राजीव प्रताप रूडी 13,661 वोटों से जीतने में कामयाब रहे। भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने तीसरी बार जीत का डंका बजाया है। संघर्षपूर्ण और रोचक मुकाबले में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रोहिणी आचार्य को 13,661 वोटों के अंतर से मात देने में वो कामयाब रहे। हालांकि स्थानीय नेताओं का मानना है कि रोहिणी की हार 2 निर्दलीय प्रत्याशियों की वजह से हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मण यादव को 22,043 वोट और शेख नौसाद को 16,103 वोट मिले हैं। दोनों को लगभग 38,000 वोट मिले हैं। इस सीट पर कुल 14 प्रत्याशी मैदान में थे। रोहिणी अपने पिता लालू को किडनी डोनेट करने के बाद से चर्चा में आ गई थी। वो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय भी रहती थी। जिला मुख्यालय स्थिति बाजार समिति प्रांगण में मतगणना करीब 8 बजे शुरू हुई। इसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना की गई। इसके बाद से ईवीएम के मतों की गिनती कराई गई। मतों की गिनती शुरू से ही भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी उस पर बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन बीच में एक बार ऐसा मौका भी आया जब रोहिणी आचार्य 1,244 मतों से राजीव प्रताप रूडी से आगे निकल गए। उसके बाद रूडी ने जो बढ़त बनाई वो अंतिम राउंड तक जारी रही। बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को 3 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली तो 3 विधानसभा क्षेत्र में हार का भी सामना करना पड़ा। राजीव प्रताप रूडी को उनके पैतृक विधानसभा अमनौर के अलावा मढ़ौरा, छपरा में बढ़त मिली तो सोनपुर, गड़खा व परसा विधानसभा क्षेत्र में राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य से मतों की गिनती में पीछे रहना पड़ा। छपरा विधानसभा क्षेत्र में मिली बढ़त ही राजीव प्रताप रूडी को जीत की दहलीज की ओर ले गई। सारण लोकसभा सीट पर वोटिंग के अगले दिन हिंसा भी हुई थी और गोली चलने से एक शख्स के मारे जाने के बाद आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। प्रशासन को सारण में इंटरनेट पर भी बैन लगाना पड़ा। चुनाव आयोग ने चुनावी हिंसा को रोकने में विफल रहने पर सारण एसपी गौरव मंगला को भी उनके पद से हटाने का निर्देश दिया था। बीजेपी ने रोहिणी आचार्य पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। राजीव प्रताप रूडी ने अपने संसदीय क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान की मांग को लेकर चुनाव आयोग को भी पत्र भेजा था। हालांकि आयोग ने राजीव प्रताप रूडी की मांग को खारिज कर दिया था। बिहार की ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये एक जमाने में लालू प्रसाद यादव का गढ़ मानी जाती रही है। सारण लोकसभा क्षेत्र साल 2008 में अस्तित्व में आया। 2009 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। लालू यादव ने राजीव प्रताप रूडी को हराया था। इसके बाद 2014 और 19 में राजीव प्रताप रूडी ने जीत हासिल की थी।